हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग MGPE 011 ह्यूमन सिक्योरिटी, जिसका आपका एग्जाम कल है, उसके बचे हुए 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड है पिछले पेपर्स में। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अभी के लिए हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में चीजों को समझेंगे ताकि आपको याद रहे चीजें पेपर के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, डिस्कस द मेजर थ्रेट्स टू ह्यूमन सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। देखो, जो मैंने पहले 5 क्वेश्चन समझाए हैं ना, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं जो मैं रिपीट नहीं करूंगी। अगर मैं आपको पहले 5 क्वेश्चन में चीजें समझा चुकी हूँ तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझाऊंगी, बिकॉज ये बहुत इजी है समझने। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी को क्या क्या मेजर थ्रेट्स हैं, यानी कि एक इंसान कैसे सेफ नहीं रह सकता। बहुत इजी है। ठीक है, सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ वॉर और बॉर्डर की प्रोटेक्शन नहीं होता। आज के टाइम में सिर्फ वॉर ही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और सारी चीजें भी आ जाती हैं। इसलिए ह्यूमन सिक्योरिटी अप्रोच आया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का फोकस जो है वो स्टेट से ज्यादा लोगों पर होना चाहिए। लोग सेफ होंगे, इंसानियत सेफ होगी, तभी आप अपनी कंट्री चला सकते हो। ठीक है, सबसे पहला जो थ्रेट आ जाता है वो है पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। ओके, पॉवर्टी का मतलब है कि स्टेबल इनकम का ना होना, अनएम्प्लॉयमेंट होना, इनइक्वालिटी होना। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो उन्हें फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन और शेल्टर तक का एक्सेस नहीं मिलता। इससे लोग और ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, क्राइम बढ़ता है और एक्सप्लॉयटेशन होता है। ओके, इसलिए पॉवर्टी ह्यूमन सिक्योरिटी का एक सबसे सीरियस रीजन है। ओके, फिर आ जाता है फूड इनसिक्योरिटी एंड हंगर। फूड इनसिक्योरिटी का मतलब है जब लोगों को इनफ और न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता। हंगर और माल न्यूट्रिशन से बॉडी वीक हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है और बच्चों का डेवलपमेंट भी इफेक्ट होता है। इसलिए फूड इनसिक्योरिटी माइग्रेशन और सोशल कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन सकती है। ओके, फिर आते हैं हेल्थ थ्रेट। हेल्थ थ्रेट हमने देखे कोविड-19। आज के टाइम में डिसीज और पैंडेमिक एक बड़ी प्रॉब्लम है। वीक हेल्थ केयर सिस्टम, क्लीन वाटर की कमी और पुअर सैनिटेशन से हेल्थ इनसिक्योरिटी बढ़ती है। कोविड-19 ने क्लियरली दिखा दिया कि एक हेल्थ क्राइसिस पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर सकता है। ओके, फिर आता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड्स, ड्रॉट, पोल्यूशन से एनवायरनमेंट डैमेज होता है, लोगों का लाइवलीहुड खत्म होता है, लोग डिस्प्लेस होते हैं और पॉवर्टी बढ़ती है। ओके, फिर आते हैं वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट या फिर पर्सनल इनसिक्योरिटी। सिविल वॉर, टेररिज्म, क्राइम, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। लोगों की लाइफ और सेफ्टी को डायरेक्ट थ्रेटन करते हैं। ओके, फिर आता है पॉलिटिकल रिप्रेशन। जब हमें अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स को अब्यूज करा जाता है, हमारी फ्रीडम हमसे ले ली जाती है, डिग्निटी हमारी नहीं रहती, तो इससे एक फियर और इंस्टेबिलिटी रहती है। ओके, सातवां आता है फोर्स माइग्रेशन एंड रेफ्यूजी क्राइसिस। वॉर, डिजास्टर, इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर होते हैं। इससे लोग और ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। ठीक है, आखिरी है टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर थ्रेट, यानी कि आज के टाइम पे देखो वर्ल्ड बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। साइबर क्राइम, डेटा ब्रीच, ये सब बहुत कॉमन है। इसकी वजह से आपकी पर्सनल सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी दोनों चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। ये सारे जो थ्रेट्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। हमने पढ़ा जैसे कि पॉवर्टी की वजह से आपको खाना भी नहीं मिलेगा, घर भी छोड़ना पड़ेगा। तो आप ये बताओगे कि कैसे सारे इंटरकनेक्टेड है। ओके, और कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में ह्यूमन सिक्योरिटी के थ्रेट सिर्फ वॉर तक लिमिटेड नहीं है। पॉवर्टी, हंगर, डिसीज, ये सब मिलकर ह्यूमन डिग्निटी और सर्वाइवल को थ्रेटन करते हैं। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी टू रिमेम्बर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन इंश्योरिंग ह्यूमन सिक्योरिटी। अभी हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करी थी पहले ही क्वेश्चन नंबर 6 में। मैं उसी से रिलेटेड आपको बता देती हूँ।
देखो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब होता है कि लोगों के पास स्टेबल इनकम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब उनके पास पैसे नहीं है और उनके पास रहने के लिए घर नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा, वो पढ़ाएंगे कैसे अपने आप के बच्चों को, या फिर उन्हें हेल्थ केयर नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल शब्दों में वही हो गया ना, जब किसी को रोज ये डर ना हो कि कल खाने के लिए पैसे होंगे या नहीं, वही तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी कि हमें पता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी लाइफ जो है जी सकता हूँ, बेसिक नीड्स अपनी फुलफिल कर सकता हूँ। बेसिक नीड्स में क्या आता है? रोटी, कपड़ा, मकान, है ना? तो यही हो गई इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब देखो, ह्यूमन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में ना इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यूएनडीपी की रिपोर्ट आई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट 1994 में, तो इन्होंने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को ना ह्यूमन सिक्योरिटी का सबसे पहला डायमेंशन माना था। रिपोर्ट ने क्लियरली कहा था कि पॉवर्टी ह्यूमन लाइफ के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, गरीबी से सबसे ज्यादा लोग मर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंस दी थी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को। ठीक है, अगर हम कुछ मेजर थ्रेट्स देखें इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, तो पॉवर्टी, गरीबी हो गया। ठीक है, आपके पास काम नहीं है, आप ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहां अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब। ठीक है, इकोनॉमिक शॉक यानी कि मार्केट क्रैश, पैंडेमिक, ये सब होता है। ठीक है, तो ये आ गए कुछ मेजर थ्रेट्स। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और कैसे ये ह्यूमन सिक्योरिटी करती है, तो सबसे पहला आ जाता है फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल, यानी कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान इकोनॉमिक सिक्योरिटी की वजह से मिलेगा। ठीक है, ये फूड और हेल्थ सिक्योरिटी से लिंक होती है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो ही आप एक अच्छा खाना अफोर्ड कर सकते हो, एक अच्छा हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हो। ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस खत्म करता है, क्योंकि अगर एक सोसाइटी में चोरी चकारी कब होती है? जब इंसानों के पास काम नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो ही तो होगी चोरी, है ना? ये एक इंडिविजुअल को अच्छे से रहने के लिए प्रमोट करती है, वो अच्छी लाइफ जी सकता है, लोगों से प्रोटेक्ट करके रखती है, जैसे कि लोग जो विमेन, चिल्ड्रन, ये सब लोगों को प्रोटेक्ट करके रखती है ना? तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का रोल सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए। ओके, अब इसके क्रिटिसिज्म भी देखने पड़े थे, काफी सारे क्रिटिसिज्म इसे मिले थे। क्या क्या क्रिटिसिज्म मिले थे कि एक तो भाई ये लोगों ने कहा था कि बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करती है ये। ठीक है, मार्केट फोर्सेस पे बहुत डिपेंडेंट कर देती है ये सब। ओके, कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी ह्यूमन सिक्योरिटी का बैकबोन है। अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी तो बाकी इनसिक्योरिटीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि एनवायरमेंटल सिक्योरिटी कैसे कंपोनेंट है ह्यूमन सिक्योरिटी का। हमने ऊपर ऑलरेडी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करी, तो यहाँ पे सिमिलर वे में इकोनॉमिक की बजाय एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की बात हो रही है। देखो, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी का मतलब होता है लोगों को एनवायरमेंट रिलेटेड थ्रेट वगैरह से प्रोटेक्ट करना। ओके, जैसे कि क्लीन एयर मिल रहा है उन्हें, क्लीन हवा मिल रही है, क्लीन वाटर मिल रहा है, डिजास्टर्स नहीं हो रहे इतने। आज के टाइम में हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सारे ऐसे थ्रेट्स हैं जो स्टार्ट स्लोली होते हैं लेकिन इरिवर्सिबल होते हैं। इसका जो हम करेंगे उसका आगे जाके कोई वापस जोड़ नहीं है, तुम वापस नहीं आ सकते वहां से, है ना? तो अगर हम यूएनडीपी की रिपोर्ट देखें 1994 की, तो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी को ह्यूमन सिक्योरिटी के 7 डायमेंशंस में इंक्लूड करा गया था। ये लिखना बहुत जरूरी है, आंसर आएगा तो ये जरूर लिखना, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बॉर्डर फॉलो नहीं करती और मिलिट्री सोल्यूशन से भी सॉल्व नहीं होती, इसलिए इसको 7 डायमेंशंस में रखा गया था। ठीक है, अब इससे थ्रेट्स क्या आते हैं वो पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, ज्यादा डिटेल्स में नहीं। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। देखो, एनवायरमेंट खराब हुआ, क्लाइमेट चेंज होगा तो ह्यूमन सिक्योरिटी क्या क्या हो सकता है इससे? क्रॉप फेलियर, पानी की कमी, लोगों को घर छोड़ने पड़ जा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर होगा तो हमें पता है कि उससे फ्लड आएंगे, ड्रॉट आएंगे, ये सब होगा। तो इससे क्या है, हमारी कम्युनिटी वीक होगी, हमें घर वर छोड़ने पड़ेंगे और फेमाइन भी हो सकता है ना? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर देखो एनवायरमेंट खराब होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, पोल्यूशन होगा, तो हमारा फूड भी खराब होगा और हमारी हेल्थ भी खराब होगी, है ना? रिसोर्स स्कार्सिटी, यानी कि रिसोर्सेज कम पड़ गए, पानी की कमी, एनर्जी की कमी, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं,
यानी कि आपस में लड़ाइयाँ, या फिर हमें वो देश छोड़ना पड़ सकता है ना। अब अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन सिक्योरिटी में, तो हमें लोगों की लाइवलीहुड को बचा के रखना है, ठीक है। ये अदर डायमेंशन से रिलेटेड है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, और ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को प्रिवेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट से हमें प्रिवेंट करता है, फ्यूचर जनरेशंस के लिए चीजें बचा के रखता है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रोल आ जाता है इसमें, है ना। अब इसमें चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं हमें, अगर हम वो देखें तो चैलेंजेस में यही आ जाएगा कि हमारे पास एनवायरमेंटल गवर्नेंस नहीं है, इतना लोग इतना एनवायरमेंट को प्रायोरिटी नहीं देते। हमारा इकोनॉमिक जो ग्रोथ होता है वो इकोलॉजी के बेस पे होता है, यानी कि हम एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करके ग्रोथ कर रहे होते हैं, है ना। तो ये सब आ गया आपका एनवायरमेंटल सिक्योरिटी में। तो अगर कंक्लूजन लिखोगे तो यही लिखोगे कि एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के बिना ह्यूमन सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है। ओके, अब हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। देखो क्वेश्चन 9 में इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, इसमें है फूड सिक्योरिटी और कैसे ये इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए। सिंपल, जैसे हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी की बात करी, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है। फूड सिक्योरिटी के 4 पिलर होते हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन और स्टेबिलाईजेशन, ठीक है। यूएनडीपी की रिपोर्ट में इसे बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन माना गया था। तो तुम्हें यही लिखना है कि देखो फूड सिक्योरिटी के मेजर रीजन क्या है। किसी के पास खाना नहीं होगा तो उसके रीजंस होंगे ना कुछ, या तो उसके पास पैसे नहीं है, पॉवर्टी है, या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया कि इतनी फसल ही नहीं उगी, और या फिर कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, पावर इनइक्वालिटी है तो खाना नहीं मिल रहा, पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ गया उस कंट्री का कि तुम्हें खाना नहीं मिल पा रहा। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं, इसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, हमारे बच्चे खराब पैदा हो सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन अफेक्ट हो सकती है। तो यही सब आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे इसके भी कि फूड सिक्योरिटी के बिना ह्यूमन सिक्योरिटी अधूरी है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है क्रिटिकली डिस्कस द चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी अप्रोच, यानी कि इस अप्रोच की हमें तो लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें चैलेंजेस और लिमिटेशंस बताने हैं ह्यूमन सिक्योरिटी अप्रोच के। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में डिस्क्राइब करूं तो ह्यूमन सिक्योरिटी अप्रोच जो है वो पीपल सेंटर्ड है, लेकिन इसके लिमिटेशंस भी होते हैं। सबसे पहला है कंसेप्चुअल वेगनेस, यानी कि इसमें इतने ज्यादा इश्यूज इंक्लूड हो जाते हैं कि प्रायोरिटी डिसाइड करना मुश्किल होता है। ये हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा। ओके, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम है प्रायोरिटाइजेशन। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप लोग डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हम किस चीज को आगे रखें, किस चीज को एड्रेस पहले करें बाद में करें। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मेजरमेंट एंड ऑपरेशनल, यानी कि फियर और डिग्निटी जैसे फैक्टर्स मेजर करना मुश्किल है। ह्यूमन सिक्योरिटी का कोई स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क भी नहीं है, इसलिए स्टेट्स लीगली बाउंड नहीं होते किसी भी चीज से। ओके, स्टेट का रोल अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन सिक्योरिटी इसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ऑल्सो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज के पास रिसोर्सेज हैं उनकी कमी होती है, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, बाकी और सारे रीजंस बहुत इजी हैं, आप 5-6 रीजंस कर लो, दैट इज इनफ। ओके, कंक्लूजन में यही लिखोगे कि ह्यूमन सिक्योरिटी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जरूर है। ओके, तो ये हो गया आपके सारे क्वेश्चंस का रिवीजन। पार्ट 1 का लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। तब तक के लिए ये 5 क्वेश्चन कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो।